हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस विंडो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे विजन 365 और मंथली मैगजीन का जितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है जनवरी से अक्टूबर का, उसको जल्दी से ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप लोग ज़रूर हमारे पीसीएस विंडो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। तो इसमें पहला टॉपिक है जीन थेरेपी का। तो कह रहा है कि इंडिया हैज़ कंडक्टेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी। इसका नाम है हीमोफीलिया ए, एफएच डिफिशियंसी के लिए ये किया गया है ट्रायल, और ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये तकनीक है लेंटीवायरल टेक्निक। लेंटीवायरल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, और इसको बहुत ही संक्षिप्त में करना है क्योंकि लगभग 150 टॉपिक जो है निकाला गया है उससे, और इसको ख़त्म करना है। और आपको जो इम्पोर्टेंट 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस उसी को पढ़ना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है उसके। ठीक है, तो ऊपर ऊपर देख लेना है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आप अपने से सर्च करके पढ़ सकते हैं। हम बता भी देंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, तो उसको भी आप सर्च करके या और भी डिटेलिंग उसमें पढ़नी हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये पहला चीज़ फर्स्ट क्या है इसमें कि कौन ये किया है या कौन किसके सहयोग से किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उसने क्या किया है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को पूरा किया है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके अंदर आता है? तो एमईआईटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद ये मिशन किसके द्वारा लीड किया गया था? तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलोर। ठीक है, इसमें का जो डाटा सेट्स जो है वो जनरेट जो हुआ है वो कहाँ स्टोर किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में स्टोर किया जाएगा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। ठीक है, बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन से परियोजना में शामिल थे, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 6 कंट्रीज़ जो थे, जैसे फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, जापान हो गए, लिख देते हैं, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, जापान हो गए, उसके बाद उसमें चाइना है, उसके बाद उसमें यूके है और यूएसए है। इसका सहयोग भी लिया गया है इसमें, उसका जो भी उसके संस्थान है वहाँ पे 20 से अधिक संस्थान का सहयोग लिया गया है। तो ये चीज़ें हैं। अगला चलते हैं, अगला है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन में क्या है? तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, कितना? 10,300 करोड़ का। ठीक है, एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब क्या है इसका एम, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? तो इस्टेब्लिश एन इकोसिस्टम फॉर एआई इनोवेशन थ्रू पीपीपी। इसमें ध्यान में रखना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसका सहयोग लिया जाएगा इसमें। और इसको कौन सा मिनिस्ट्री संचालित करेगा? तो अगेन है एमईआईटी मिनिस्ट्री। इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन है? तो एक इंडिया एआई डिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है, वो किसके अंदर है? वो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के लिए। एक इसमें एक्स्ट्रा जानकारी दे दें आपको, ये है हनुमान। तो हनुमान क्या है? तो हनुमान जो है वो आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, हनुमान जो है वो आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में क्या किया है? तो भारत जीपीटी ग्रुप ये चैट जीपीटी जैसा योजना लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हनुमान क्या है? चैट जीपीटी से संबंधित है। और ये कौन कर रहा है? ये आईआईटी बॉम्बे कर रहा है। अगला देखते हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से संबंधित क्या न्यूज़ था? तो तेलंगाना ने साइन किया है क्या एग्रीमेंट, किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए? तो सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, और ये C4IR जिसको सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जा रहा है, ये कहाँ लॉन्च किया जाएगा? बायो एशिया 2025 में, जो बायो एशिया समिट होगा उसमें। ठीक है, अब C4IR इंडिया क्या है? तो ये कोलैबोरेशन है किसके बीच में? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किसने कोऑर्डिनेट किया है इसको? नीति आयोग ने इसको इस्टेब्लिश करने में कोऑर्डिनेट किया है। इसी से संबंधित देख लीजिए, किसी के अंतर्गत है एजुकेशन 4.0। ये कौन लॉन्च किया है? तो
यूनिसेफ के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो है फर्स्ट कैंसर केयर जो है कहाँ खोला जाएगा, मेघालय में। समर्थ क्या है, समर्थ देख लीजिए। तो उद्योग भारत 4.0 ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है उद्योग भारत 4.0 को लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा, तो एडवांस जो है स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा है इंड टू इंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक। ये क्या है, तो इंडियाज इन ए फर्स्ट फॉर इंडिया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिसिन CDOT एंड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL डेमोन्स्ट्रेटेड इंटीग्रेशन ऑफ CDOT इंडिजीनियस फाइबर बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कौन कौन सा है, पहला चीज़ तो है कि CDOT है, दूसरा कौन है, PRL है, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। ठीक है, और ये क्या किया है कि एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सा है, तो ये आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है। अगला है छठा नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू पायलट टेस्ट ए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS। ठीक है, तो ये GNSS क्या है, तो पहले टॉल के लिए क्या होता था, फास्टैग यूज होता था। फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल नेविगेशन, ये किस पे काम करेगा, सीधा सैटेलाइट से। ठीक है, तो बस यही अंतर है दोनों में। अगला है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या किया है कि इसमें क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो, मतलब कि जो बारकोड होता है उसके बिना पे ही अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करके जो है पेमेंट करने की फैसिलिटी को प्रदान करने वाला ये बना है। तो NPCI ने इसको लॉन्च किया है। और ये क्या है, नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन है ये क्या यूज करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स को इनेबल करता है, जो शॉर्ट रेंज है 4 to 5 सेंटीमीटर का। अगला है सबमरीन केबल सिस्टम। तो एक रेड सी में कोई इंसिडेंट हुआ है, उसकी वजह से जो 3 सबमराइन्स केबल्स जो डैमेज हो गए हैं, उसमें कौन कौन सा था, एशिया अफ्रीका यूरोप 1, यूरोप इंडिया गेटवे और टाटा ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, तो सबमरीन केबल सिस्टम क्या होता है कि ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होते हैं जो समुद्र के नीचे बिछाए जाते हैं, ताकि जो है पूरे देश दुनिया में जो है कम्युनिकेशन बाधित ना हो और उसका जो है संचार नियमित रूप से होता रहे। तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कनेक्ट्स कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी रेड सी में कोई घटना हुई है जिसकी वजह से ये तीनों जो है नेटवर्क ध्वस्त हो गए। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने डिक्लेयर किया है कि SMC जो होते हैं, SMC क्या है, सबमरीन केबल सिस्टम, ये क्या होते हैं, ये क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। इंडिया में क्या है, ऐसा कोई है SMC? तो देखते हैं डोमेस्टिक सबमरीन केबल्स कौन कौन सा है। एक चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड केबल है, जिसको कैनी कहते हैं, और एक नया जो अभी लॉन्च हुआ है कोची लक्षद्वीप आइलैंड, जिसको KLI प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉनिक इंक। इलेक्ट्रॉनिक इंक क्या है, तो एक मिनिमल फ़ोन है। ठीक है, ये मिनिमल कंपनी का फ़ोन है। इसने क्या किया है कि ये मोनोक्रोम EI इंक डिस्प्ले बनाया है। इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्ले है, ये इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंक कौन बनाया है, तो चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, मिनिमल फ़ोन। अगला है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव जो है किसने लॉन्च किया है, तो DTI लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, और ये
इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, उसके डिज़ाइन को बूस्ट करने के लिए और एक तरह से प्लानिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए ये संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये लाया गया है या किस डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, ये तो बहुत चर्चित रहा है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग किया गया है? तो इसमें PSLV C-55 को किया गया है। ठीक है, और ये PSLV का जो था 60th फ्लाइट था इसरो PSLV का। ठीक है, इसमें पोएम एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। पोएम आप लोग पढ़ लीजिएगा कि पोएम क्या है, इसका 1 और 2 एक्सपेरिमेंट क्या था। इसमें कौन कौन सा पेलोड्स था? तो रुद्रा था, ARKA 200 था, गीता था और DX था। ठीक है, अब क्या होता है कि पोलराइज लाइट वेव्स क्या होता है? तो लाइट वेव्स दैट ट्रैवल इन ए सिंगल प्लेन नोन एज पोलराइज लाइट। ठीक है, जैसे कि पोलराइज लाइट ये हो गया। ठीक है, और अनपोलराइज लाइट के क्या हो गया कि जो स्कैटरिंग होता है ना, उसको अनपोलराइज लाइट कहते हैं। तो अनपोलराइज लाइट का जो प्रोसेसिंग है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट का प्रोसेसिंग करके ये क्या करा जाता है? पोलराइज लाइट का निर्माण किया जाता है। इसमें कौन कौन सा प्रक्रिया होता है? तो स्कैटरिंग होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना, और पोलराइड फिल्टर का इस्तेमाल होता है। तो इससे संबंधित ये न्यूज़ है। इसी में देख लेते हैं कि एक्सपोसैट क्या है। तो फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट है इसरो का टू कैरी आउट रिसर्च एंड मेजर एक्सरे इमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन्स, स्टार। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रिसर्च करेगा किस चीज़ पे? तो एक्सरे जो इमिशन होता है वो सेलेस्टियल जो हमारी बॉडीज़ है, सोर्सेज है, ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार है, उससे किस प्रकार का होता है इसको देखना है। अब दूसरा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि सेकंड सैटेलाइट इन द वर्ल्ड टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट नासा का है, इसका नाम है IXPE, इमेजिंग एक्सरे पोलीमेट्री एक्सप्लोरर। अगला देखते हैं कि स्पेस स्टेशन कौन कौन सा है जो वर्ल्ड लेवल पे है और इंडिया के लेवल पे है। तो ये क्या है? सैल्यूट 1, 2 और S7। ठीक है, और मीर ये किसका है? ये रसिया का है। टियांगोंग किसका है? और टियांगोंग 2 किसका है? ये चाइना का है। स्काई लैब किसका है? ये USA का है। और भारतीय अंतरिक्ष मिशन ये क्या है? ये इंडिया का है, जो 2035 में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसको 2028 में मतलब इस पे काम शुरू हो जाएगा और 2035 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अब देखिए स्काउ प्रोजेक्ट क्या है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये क्या होता है? तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है कितना? 1250 करोड़। ठीक है, इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए स्काउ प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी। ये कहाँ पे है? UK में है इसका हेडक्वार्टर। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? तो इसमें एक ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी और 2 टेलीस्कोप। ये दोनों टेलीस्कोप कहाँ है? एक है साउथ अफ्रीका में और एक है ऑस्ट्रेलिया में। और ये ऑपरेशनल कब से होगा? तो 2019 से होगा। इंडिया कब ज्वाइन किया था इसको? तो 2012 में किया था, और इसी के लिए 1250 करोड़ का फंड जो है अभी जनरेट किया गया है। अगला क्या है? पुष्पक। पुष्पक पूछ सकता है कि आपसे कि पुष्पक क्या है? तो पुष्पक जो है ये रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल है। ठीक है, इसको RLV LEX-02 भी कहते हैं। इसको किसने लॉन्च किया पुष्पक को? तो इसरो ने लॉन्च किया है। अब G20 सैटेलाइट्स न्यूज़ में है। G20 का देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इंडिया क्या करेगा? SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट को यूज़ करेगा। ठीक है, किस लिए? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए 2026 में, शायद 2026 दिसंबर में इसका प्लानिंग किया गया। ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये क्या है? तो ये एक इसरो का जो है वो विंग है।
ठीक है। इसको कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो भी कहा जाता है। ये जो भी इसका वाणिज्यिक गतिविधि है वो NSIL देखता है, ठीक है। विल लॉन्च ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑन स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स रॉकेट से इसको किया जाएगा। और स्पेस एक्स किसका है तो आपको मालूम होना चाहिए, एलन मस्क का है। और G20 को GSAT-N2 भी कहते हैं, ठीक है। तो NSIL का स्थापना कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ये क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। अगला है इनसैट 3DS वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ठीक है। और इसको फंड कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, ठीक है। और ये GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। अगला है प्रोबा 3 मिशन। आपसे पूछ सकता है कि प्रोबा 3 जो है किससे एसोसिएटेड है। प्रोबा 3 सबसे पहले सन के कोरोना के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, ये प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? तो इसरो लॉन्च कर रहा है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहयोग कर रहा है इसमें, ठीक है। और ये मिशन 2024 में प्रस्तावित है। अगला क्या है? इंजेनिटी जो है मार्स हेलीकॉप्टर इसको बोला जाता है। तो नासा का ये पहला क्वेश्चन किसका है? तो नासा का है। इसने क्या किया है कि इसने बीम बैक किया है जो है सिग्नल, कहाँ से? अर्थ फ्रॉम मार्स, ठीक है। अब ये क्या है कि ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट है टू मेक ए पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट, ठीक है। ये किसी अन्य प्लैनेट जैसे मार्स पे ये किया गया है। तो मार्स पे होने वाला ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जिसको ये लॉन्च किया गया है, और पावर कंट्रोल फ्लाइट है मार्स पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है वोयाजर। वोयाजर को कौन लॉन्च किया है? नासा। कब किया है? 1977 में, ठीक है। और ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है टू क्रॉस हेलियोस्फीयर, ठीक है। अब आप हेलियोस्फीयर जो शब्द मिला, अभी आप इसको देख लेंगे कि हेलियोस्फीयर क्या है, ठीक है। और इसने क्या किया कि डिस्कवर्ड किया है एक थिन रिंग अराउंड जुपिटर और 2 नए जोवियन मून्स। जोवियन प्लैनेट क्या होता है, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। इसका नाम है थेबे और मेटिस। अगला है IMM इंट्यूटिव मशीन मिशन। ये कौन लॉन्च किया है? स्पेसएक्स लॉन्च किया है। और प्राइवेट US मून मिशन है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सॉफ्ट लैंड करना है, ठीक है, मून के साउथ पोल पे। इसका नाम है क्रेटर का क्या? मालापर्ट क्रेटर, ठीक है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ सकता है कि अनकवर प्रोग्राम किसका है? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि ये क्या है। अच्छा, अब ये हैप्स क्या है? हैप्स होता है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर में जो है, इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है फर्स्ट टेस्ट ऑफ सोलर पावर्ड, ठीक है, सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट्स के बारे में। तो सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट्स क्या होता है? सूडो सैटेलाइट्स का मतलब छद्म, जो दिखाए कि मतलब सैटेलाइट्स है। और ये क्या है? अनमैन्ड एयर व्हीकल इसको भी बोलते हैं, ठीक है। और वो फ्लाई कर सकता है एल्टीट्यूड ऑफ 18 to 20 किलोमीटर्स। ये 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई की एल्टीट्यूड पे ये फ्लाई कर सकता है, और फिक्स्ड पोजीशन को होल्ड कर सकता है, मतलब वहाँ स्टैटिक रूप से रह सकता है, ठीक है। सैटेलाइट्स के टाइप का ही काम करेगा। अगला है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। ये क्या किया है? इसरो ने इसको डेवलप किया है। और ये मान लेते हैं कि कोई नाविक गया है और समुद्र में, और वहाँ उसको कोई प्रॉब्लम हुआ या किसी प्रकार की आपदा या किसी परेशानी में पड़ गया, तो वो क्या कर सकता है कि इमरजेंसी मैसेज भेज सकता है। इसी के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का
डेवलपमेंट किया गया है और ये इसरो किया है। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन किया है, उसमें दे देगा मिनिस्ट्री दे देगा इससे एसोसिएटेड, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दे देगा। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगला है कुलुशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है, थोडुकुडी डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है सी पोर्ट है। इंडिया में 2 सी पोर्ट हैं, सी पोर्ट कह रहे हैं, सॉरी, स्पेस पोर्ट है। तो एक है आंध्र प्रदेश में और दूसरा है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश वाले को श्रीहरिकोटा बोलते हैं, वहाँ पे है, और ये तमिलनाडु में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये किसके लिए किया गया है? तो ये यहाँ से स्मॉल सैटेलाइट जो है लॉन्च व्हीकल इसको लॉन्च करेगा। स्टैट्यू शिव शक्ति, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो क्या किया है कि अप्रूव कर दिया है ये शिव शक्ति पॉइंट को, जो लैंडिंग साइट था किसका? चंद्रयान 3 का, विक्रम लैंडर का, ठीक है। अब IAU के बारे में देख लीजिए कि इसको 1919 में स्थापित किया गया था। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो पेरिस में है, और इसमें मेंबर कंट्रीज 92 हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अगला देखिए, शिव और शक्ति, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। सबको लगेगा ये इसरो का हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? शिव और शक्ति यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, ये एस्ट्रोमेट्री सैटेलाइट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। और उसने क्या डिस्कवर किया है? ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे, इसका नाम रखा गया है शिव एंड शक्ति। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके सैटेलाइट का नाम क्या है? GAIA। GPS स्पूफिंग क्या होता है? तो अभी ये न्यूज़ में है, ऐसा माना जा रहा है कि जो इजराइल ने यूज़ किया है GPS स्पूफिंग किसके अगेंस्ट में? ईरान, ठीक है। इसको GPS सिमुलेशन भी कहते हैं। इसमें GPS का जो है उपयोग करके स्पूफ किया जाता है, मतलब जो भी इंटरनेट से संबंधित सूचना जो है गलत तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है, हैक करके, उसी को बोलते हैं GPS स्पूफिंग, ठीक है। अगला क्या है? डॉक्सिंग। डॉक्सिंग क्या होता है कि किसी की सूचना को चुरा करके और उसको डंप कर देना इंटरनेट पे, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग डॉक्स, या डॉक्स का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट्स। तो कहा जा रहा है कि अभी न्यूज़ में क्यों है, तो इंसिडेंट जो है इसका बहुत बढ़ गया है इंटरनेट पे। इसमें क्या किया जाता है कि यूज़र के प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अनऑथराइज तरीके से, और उसको फिर पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। किस लिए? तो अटेम्प्ट टू शेम और एम्ब्रेस एनी यूज़र, किसी को शर्मिंदा करने के लिए। तो ये है डॉक्सिंग। पूछ सकता है इसमें कि डॉक्सिंग क्या है, दे देगा आपको, या पूछ सकता है कि इस तरह ये स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डॉक्सिंग। अगला है मर्सिनरी स्पाईवेयर। तो पूछ सकता है आपसे, जैसे कि अभी स्नो ब्लाइंड भी चल रहा है, ये एक मालवेयर है, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो पूछ सकता है कि मर्सिनरी क्या है, तो एक स्पाईवेयर है, और एप्पल ने इसके अगेंस्ट जो है वार्निंग इशू किया था, ठीक है, जो भी इंडिया में यूज़र हैं इसके और अदर कंट्रीज़ में। तो ये ध्यान रखना है कि स्पाईवेयर है। शैलो फेक क्या होता है? शैलो फेक, या इसको बोलते हैं चीप फेक्स, ठीक है। ये बिना AI का उपयोग के जो बनाया जाने वाला कंटेंट है, बिना कोई बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के यूज़ किए हुए, उसी को बोलते हैं शैलो फेक। जैसे डीप फेक होता है ना, डीप फेक में डीप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जैसे डीप होता है, डीप का उल्टा होता है शैलो, तो इसी को बोलते हैं शैलो या चीप फेक्स, ठीक है। ये अल्ट्रा मीडिया का होता है, जैसे पिक्चर, वीडियो, वॉइस क्लिप्स, ठीक है, क्रिएटेड विथ कन्वेंशनल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। जो भी आसानी से उपलब्ध है टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग करके जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ AI टेक्नोलॉजी, उसी को बोलते हैं शैलो फेक्स या चीप फेक्स। अगला क्या है? साइबर स्लेवरी। अभी कल के न्यूज़ में भी था कि साइबर स्लेवरी जो बड़ा, इसमें क्या होता है ना कि जो भी भारत से लोग जो विदेश जाते हैं कमाने के लिए, तो उनको क्या कर लिया जाता है, वहाँ पे उनका पासपोर्ट वगैरह लेके और उनको बंधक बना लिया जाता है, एक तरह से स्लेवरी करवाया जाता है, और ये डिजिटल जितना क्राइम है उसको करवाया जाता है,
तो ये कहा जा रहा है कि जो 3 महीने में इंडियन एम्बेसी ने रेस्क्यू किया है किसको, 75 इंडियन जो साइबर स्लेवरी में इन्वॉल्व थे। कहाँ पे, कंबोडिया में। तो ये पूछ सकता है कि कौन से देश में अभी रेस्क्यू कराया गया है इंडियंस को, साइबर स्लेवरी क्या होता है, ये फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। और ये क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है दैट एक्सप्लॉइट पीपल इन द डिजिटल वर्ल्ड। अगला है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो ये सर्न के बारे में देख लीजिएगा। सर्न क्या है, ये कौन सी संस्था है, इसका फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद इस क्या है कि इसने लॉन्च किया है व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन टू फॉस्टर द अपटेक ऑफ WRT बाय इंडस्ट्री। WRT यहाँ है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इंडस्ट्री को कैसे उसको बूस्ट किया जाएगा, इसके लिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, लॉन्च किया गया है इसको। तो ये सर्न के द्वारा डेवलप किया गया है टू प्रोवाइड सब नैनो सेकेंड एक्यूरेसी, है ना, एंड पिको सेकेंड प्रिसीजन। मैंने क्या बोला कि इसको बूस्ट करने के लिए कैसे प्रिसाइजली कोई काम किया जाएगा, ठीक है। ऑफ सिंक्रोनाइजेशन फॉर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC जिसको बोलते हैं, एक्सेलेटर चैन। तो बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है। अगला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, पहला जो है इसका नाम है टियानटोंग, ठीक है, टियानगोंग नहीं, टियानटोंग। और इसमें क्या है कि ये स्मार्टफोन्स को क्या कर देगा, डायरेक्ट सैटेलाइट्स कॉल लगाने के लिए इनेबल कर देगा। इसी को सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। अभी हाल में स्पेसएक्स का भी चर्चा में देखे होंगे कि वो जो है सैटेलाइट जो है स्पेक्ट्रम पे बात कर रहा था और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था इंडिया में, रिलायंस जियो वगैरह कर रहे थे, तो इसी संबंधित है। और ये जो चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट सीरीज़ जिसका नाम है तियांगोंग। तो ये बस ध्यान रखना है, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, और इसी के लिए लगभग 120-150 में इसको कंपाइल कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और PDF को पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से इसको रिवाइज कर सकते हैं जल्दी जल्दी। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, इसका नाम है SCE 200। इसको किसने लॉन्च किया है, पहला चीज़ इसरो ने लॉन्च किया है, और इसका सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट प्री बर्नर इग्निशन ट्रायल, इसका ट्रायल किया गया है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ये लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र के रूप में यूज़ करता है और रिफाइंड केरोसिन को एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं आर्यभट्ट का जो है 50वां सालगिरह मनाया जा रहा है। ये कब लॉन्च किया गया था, 1975 में। इंडिया का पहला सैटेलाइट था, ठीक है। उसके बाद इसको बिल्ड किसने किया है, तो इसको बिल्ड किया था इसरो ने, और लॉन्च कौन किया था, तो सोवियत यूनियन उस समय था, उसका कॉस्मोस 3M रॉकेट किया था। कहाँ से किया गया था, तो कास्पुतिन यार से किया गया था, रसिया के। इसके अलावा अभी जो सेलिब्रेटेड क्या है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे। पूछ सकता है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया, तो ये 19 अप्रैल को मनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है जूनो मिशन। जूनो मिशन किसके लिए है, पहला सवाल जुपिटर के लिए है। किसका है, दूसरा सवाल नासा का है। कब लॉन्च किया गया था, 2011 में। बस इतना ही। ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है, किसका है, नासा का है। कब एक्सपेक्टेड है, 2028 में एक्सपेक्टेड है। क्या करेगा ये, तो सैटर्न के मैसिव मून टाइटन का ये जाके वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, वही जाके ये एक्सप्लोर करेगा उसको, ठीक है। अगला क्या है, आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ध्यान रखना है, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका में, आर्कटिक में नहीं, अंटार्कटिका में। यहाँ पे है एमंडसन स्कॉट का साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे एमंडसन गए थे पहली बार, तो इसीलिए वहाँ उनके नाम पे ये साउथ पोल का नामकरण किया गया है वहाँ पे। तो वहीं पे ये आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी का स्थापना किया गया है। तो ये क्या किया है, ये डिटेक्ट किया है क्या, इसको घोस्ट पार्टिकल को। ये क्या होता है,
ये है 7 टाउ न्यूट्रिनोज और जो पास किया है अर्थ को। तो ये आइस पहला है कि आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो ये एंटार्क्टिका में है। ठीक है, इसने घोस्ट पार्टिकल को क्या किया, डिटेक्ट किया है। ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। अगला है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का 125 साल हुआ है। ये 1899 में इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं। अगला है कलाम 250 क्या है। तो ये कलाम 250 के बारे में देखना है कि स्काई रूट जो एरोस्पेस है ये सक्सेसफुली फायर किया है क्या, टेस्ट स्टेज 2 ऑफ विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसी का नाम है कलाम 250। तो विक्रम 1 जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है इसी को बोलते हैं कलाम 250। पूछ सकता है किसने लॉन्च किया है या किसका है ये, तो ये स्काई रूट का है। अगला देखते हैं चांग ई 6, ये क्या है। तो पहला चीज़ तो ये किसका है, चांग नाम से ही लग रहा है चाइना का है, तो चाइना का ही है। और ये लॉन्च किया है क्या, तो मोर देन 8 मेट्रिक टन चांग ई लूनर प्रोब। ठीक है, तो पहला चीज़ चाइना, दूसरा मून, ये दो चीज़ बस ध्यान रखना है। अगला है क्वार्क। क्वार्क क्या होता है, तो साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड दैट द इनसाइड ऑफ मोस्ट मैसिव न्यूट्रॉन स्टार इज मोस्ट लाइकली मेड ऑफ क्वार्क मैटर। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैसे ही ये भी क्वार्क होता है। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन जो है नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर पार्टिकल, ये किसी अदर पार्टिकल से बने नहीं होते हैं, और ये कांट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ये दो चीज़ ध्यान रखना है। अगला है 3D प्रिंटिंग से संबंधित, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। तो क्या है, पहला चीज़ देखते हैं कि IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप, क्या इसका नाम है, अग्निकुल कॉस्मोस। किसका है, IIT मद्रास जो है उसका इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप है। ये सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ठीक है, और इसका नाम क्या है, अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसका नाम है सॉर्टेड का। ठीक है, और ये इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट है। ठीक है, ये लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप लॉन्च पैड कॉल धनुष। तो इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। पहला चीज़ अग्निकुल कॉस्मोस, दूसरा चीज़ ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D रॉकेट जो है जिसका नाम अग्निबाण है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इसका है, और ये इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट है। अगला चीज़ क्या है इसमें कि ये जो लॉन्च पैड है इसका, इसको बोलते हैं धनुष। और अग्निलेट क्या है, तो इंजन है अग्निबाण रॉकेट का, इसी को बोलते हैं अग्निलेट। अगला देखते हैं लूपेक्स क्या है। लूपेक्स इंडिया और जापान का जॉइंट मून मिशन है। बस बात ख़त्म। किसके लिए है, तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है हेप्स क्या है, हाई एनर्जी फोटॉन सोर्स। अब ये क्या किया है कि चाइना ने प्लानिंग किया है टू कंस्ट्रक्ट ए हाई एनर्जी फोटॉन सोर्स। दिस विल पुट चाइना अमंग कंट्रीज जिसके पास ये 4th जनरेशन का सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्सेस है। ठीक है, इसमें एक तरह से कृत्रिम प्रकाश तैयार किया जाता है जो सूर्य से भी ज़्यादा रोशनी देता है। मतलब कौन कौन से उसमें देश हैं, तो स्वीडन, ब्राज़ील, फ्रांस। ठीक है, स्वीडन, ब्राज़ील और फ्रांस है। चाइना क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्सेस क्या होता है, तो ए टाइप ऑफ सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस इंटेंस बीम ऑफ लाइट मोर देन द मिलियन टाइम्स ऑफ सन। ठीक है, इंडिया का कोई है, तो इंडिया का है इंडस 1।
ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट जो है सिंक्रोट्रॉन लाइट। अगला क्या है? अगला है गोल्डन ई। गोल्डन ई क्या है? तो गोल्डन ई जो है ये डेवलप किया है सीट ऑफ गोल्ड कॉल गोल्डन, ठीक है, और जो कि 1 एटम जो है, एक अणु जो है उसका जो है थिकनेस है 1 अणु के बराबर। और ये कैसे किया गया है? तो सिलिकॉन टाइटेनियम कार्बाइड जो है उसके लेयर्स के बीच में इसको मतलब इसको क्रश किया गया है, सैंडविच बना के किया गया है, ठीक है, और डिपॉजिटिंग गोल्ड अलाउिंग गोल्ड एटम्स टू रिप्लेस सिलिकॉन फॉर्मिंग मोनोलेयर। तो ये पूछ सकता है आपसे कि गोल्डन ई क्या है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है कि एआई एजेंट्स क्या होता है? तो एआई एजेंट्स लाइक जीपीटी, ठीक है, 4 by OpenAI and Project Astra by Google are believed to be far superior to conventional voice assistants such as Alexa। ये क्या है? Alexa, Siri, Google से ये conventional voice assistant है। तो प्रोजेक्ट अस्ट्रा गूगल का और GPT-4 by OpenAI, ये इनको बताया गया कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है इससे। अगला है डॉपलर इफेक्ट। इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार बहुत चर्चा में रहा है। इससे आपको कन्वेंशनल जो साइंस का पेपर है उसमें भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको डॉपलर इफेक्ट को पढ़ के जाइएगा, ठीक है, कैसे डॉपलर इफेक्ट काम करता है। तो अभी क्या है, न्यूज़ क्या है कि द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री सीक्स पब्लिक फीडबैक ऑन ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर डॉपलर रडार इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग व्हीकल स्पीड। पहला चीज़ है कि डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन ही देख लेते हैं। कहाँ? तो एस्ट्रोफिजिक्स में होता है बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल। जो पुलिस जो है ओवर स्पीडिंग को चेक करती है, देखते होंगे उसमें जो है स्पीड बताने लगता है, जो तुरंत पार करती है। किस पे काम करता है? वो डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। अब क्या है डॉपलर इफेक्ट? तो रेफर्स टू द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी। ये वेव फ्रीक्वेंसी में चेंज को बताता है ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेव सोर्स, ठीक है, और इट्स ऑब्जर्वर। तो पहला सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का जो चेंजेस होता है उसको ये बताता है। और ये कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये साउंड में किया जा सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये है ग्रेफाइट और अगला है ग्राफीन, ठीक है, ये दोनों न्यूज़ में है। पहले ग्रेफाइट देख लेते हैं और आगे ग्राफीन के बारे में चर्चा है। तो क्या न्यूज़ है कि इंडिया हैज़ इनिशिएटेड डिस्कशन विद श्रीलंका टू एक्वायर ग्रेफाइट माइंस। तो इंडिया में ग्रेफाइट माइंस हैं जिसको मतलब श्रीलंका से मतलब वार्ता चल रही है इसके लिए, एक्वायर करने के लिए। इसको क्या कहा जाता है? प्लम बैग या ब्लैक लीड भी कहा जाता है इसको। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है ग्रेफाइट के बारे में, और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पिछले बार भी 69 या 68 में ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया, तो देख लीजिएगा इसको। अगला है 50वां हमारा कि आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है। पहला चीज़, क्या आर्टेमिस एकॉर्ड का इंडिया पार्टिसिपेंट है, ये सिग्नेटरी है, ठीक है। लेकिन आर्टेमिस एकॉर्ड्स जो है ये शुरू किया गया था 2020 में नासा इन कोऑर्डिनेशन विथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड अदर 7 कंट्रीज जो फाउंडिंग मेंबर थे, जिसमें इंडिया उस समय नहीं था। बाद में इंडिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। कब ज्वाइन किया है? हाल ही के वर्षों में, इसको देख लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड क्या है कि न्यूज़ है कि आर्मेनिया जो है ना उसने ज्वाइन किया है अभी जो इसका आर्टेमिस एकॉर्ड्स का, ठीक है। ये किसका है? नासा का है। किस चीज़ के लिए है? लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूएन जो है ईयर को, जैसे 2025 को ईयर ऑफ फलाना घोषित किया है। तो किस किस को किया है? 4 चीज़ों को किया है, जिसमें से एक भी है यूएन जो डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इसमें अलग भी है, जैसे कोऑपरेटिव्स का है और भी अलग है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा चारों को, ऐसा ना हो पूछ दे कि इनमें से 2025 का यूएन वर्ष किसको घोषित किया गया, तो आप सिर्फ मार के चले कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूएसटी। नहीं, 4 और चीज़ों का मतलब 3 और चीज़ों का किया गया, उसको भी आप देख लेंगे सर्च करके, ठीक है। और इसका जो है स्क्रीनशॉट भी यूएन के साइट से डाला गया है हमारे पीसीएस विंडो के, पीसीएस विंडो का जो प्रीलिम्स का विंग्स जो इनिशिएटिव है, जो ग्रुप है प्रीलिम्स के ग्रुप में, इसमें इसको डाला गया, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2025 वॉज चोजन एज इट रिकॉग्नाइज 100 ईयर्स सिंस द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो 100 साल पूरा हुआ है उसके उपलक्ष्य में इसको घोषित किया गया है। और ये जर्मन जो है, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इनका नाम है वर्नर हेंजनबर्ग, ठीक है। इन्होंने पब्लिश किया था एक फेमस पेपर जिससे कि प्रभावित होकर के क्वांटम मैकेनिक्स का डिस्कवरी हुआ और इस पे आगे बातें बढ़ी इसी के। तो इंडिया के देख लेते हैं, इंडिया का क्या है इसमें, एक मिनट इसको डिलीट करने दीजिए। तो इंडिया का कुछ है वैसा, तो इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया का क्या है, तो इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ये किसने डेवलप किया है, तो टीसीएस ने किया है, प्लस आईआईटी बॉम्बे ने किया है। ये क्या है, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है, ये बस आपको ध्यान रखना। अगला है अल्फा फोल्ड 3, ये गूगल डीप माइंड एंड आइसोमॉर्फिक लैब्स जो है इसने डेवलप किया है, ठीक है। ये न्यू एआई मॉडल है अल्फ़ा फोल्ड 3। पूछ सकता है आपसे कि अल्फ़ा फोल्ड 3 क्या है, तो एक नया एआई मॉडल है अल्फ़ा फोल्ड 3, ठीक है। ये क्या करेगा, तो ये प्रेडिक्ट करेगा किसका, स्ट्रक्चर, प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का, लिगेंड का, ठीक है। तो लिगेंड्स वगैरह का, आरएनए का, डीएनए का और प्रोटीन का, ये संरचना को प्रेडिक्ट करेगा। ये एआई मॉडल है अल्फ़ा फोल्ड, ये याद रखना। अगला है दक्ष, 53 नंबर है दक्ष, पहला चीज़ किसने किया है, ठीक है। ये आईआईटी बॉम्बे इसको लीड कर रहा है दक्ष प्रोजेक्ट को। क्या है, एम्बिशियस प्रपोजल टू बिल्ड 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप फॉर द स्टडी ऑफ एक्सप्लोजिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज, ठीक है। तो ये एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज का क्या करेगा, स्टडी करेगा। ये एक प्रकार का टेलीस्कोप इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसको लीड कौन कर रहा है, तो आईआईटी बॉम्बे कर रहा है। प्लस इसमें क्या है, कोलैबोरेशन भी है, सहयोग भी है, किसका है, ठीक है। तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR का है। ये कहाँ है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका जाके देख लीजिएगा कहाँ पे, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका लोकेशन देख लीजिएगा कहाँ पे है ये, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट रहता है उसका लोकेशन देख लीजिएगा। हो सकता है मिलान में पूछ दे, TIFR जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब का लोकेशन दे दे, मिलान करने के लिए बोल दे। तो जो न्यूज़ में है उसको बस देख लेना है। क्या ऐसा मतलब अदर गामा रे डिटेक्शन मिशन है, तो है, एस्ट्रोसैट उसका नाम है, ठीक है। इंडिया मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। उसके बाद फर्मी है, फर्मी किसका है, तो नासा का है। स्विफ्ट किसका है, तो नासा का है। तो ये गामा रे डिटेक्शन मिशन जो है इसके तहत ये बनाया गया। तो एस्ट्रोसैट इंडिया का है, फर्मी नासा का है, स्विफ्ट नासा का है। अगला है तृष्णा, पहला चीज़ तृष्णा किसके किस, इंडिया और फ्रांस। थर्मल इमेजिंग मिशन है ये। इसमें क्या है कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट्स फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल सोर्सेज असेसमेंट इसमें किया जाएगा। तीसरा क्या रखना है, इंडिया और फ्रांस का थर्मल इमेजिंग मिशन है। अगला अर्थ केयर मिशन किससे संबंधित है, पहले तो वो किसका है, तो ये ईएसए और जाक्सा का है। जाक्सा किसका है, जापान का। ईएसए क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अर्थ केयर मिशन किसका किसका है, तो ईएसए और जापान का जॉइंट वेंचर है। और इसने क्या किया है कि रिसेंटली लॉन्च किया है अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर, इसी को बोलते हैं अर्थ केयर, बस यही याद रखना है। सिम्बायोटिक सिस्टम क्या होता है तो ये पहला किसका है, तो ये नासा का है, ठीक है।
तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है, अब ये देख लीजिएगा हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या चीज़ है, कहाँ पे है, तो ये नासा का है। ऑब्जर्व दैट सिम्बायोटिक सिस्टम जो है होता है इसका नाम है सिम्बायोटिक सिस्टम HM सैगेटे। ये मिल्की वे गैलेक्सी में इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो ये क्या है कि इट्स अ टाइप ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ वाइट ड्वार्फ एंड रेड जियांट्स। तो इसी के लिए इसको ऑब्जर्व किया गया है, किसके द्वारा, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। इसमें जो है पढ़ने के लिए मैंने थोड़ा बहुत इसमें लिख दिया है, लेकिन आपको बस छोटा छोटा चीज़ याद रखना है जो ये हुआ है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है अगला। इसमें क्या है कि ये आपको ध्यान रखना है कि बजट कितना प्रोवाइड किया गया है, 200 करोड़ किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। ये लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च हुआ था 2023, ठीक है। इसका आउटले कितना है, 19,774 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, मिशन है। और इसमें हाँ ये यहाँ पे किया गया है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, इसको रेफ़र कर लेना है आपको मैगजीन से या इंटरनेट से, जहाँ से भी आप पढ़ सकें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें दी गई हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। कैसे इसमें 5 जो है MT का बात किया गया है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, उसके बाद बजटरी क्या है इसका, सब कुछ देख लीजिएगा। अगला है हाँ, और ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी देख लीजिएगा कि पिंक हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे निकलता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा। अगला है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। पहला चीज़ नीति आयोग क्या किया है, रिलीज़ किया है वाइट पेपर ऑन रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल, ठीक है, ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, किसी और संस्था का नाम दे सकता है कि वाइट पेपर किसने रिलीज़ किया है, तो ये नीति आयोग ने किया है। ग्लोबल AI इंडिया AI समिट 2024 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसके द्वारा किया गया है, होस्ट इंडिया के द्वारा किया गया है। जो लीड चेयर किसको कर रहा है, GPAI का कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप है ऑन AI, क्या अनाउंस किया गया है, किसके किसके द्वारा, OECD और GPAI के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वांटम गवर्नेंस, ये शब्द जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दे सकता है किसी इंस्टीट्यूट का नाम या किसी मिनिस्ट्री का नाम या कोई भी संस्था का नाम दे सकता है और बोलेगा इसको कौन किया, तो इसको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको फर्स्ट प्रपोज किया है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्कस क्वांटम कंप्यूटिंग गवर्नेंस, ठीक है, इसमें क्वांटम गवर्नेंस की बात की है। अब इंडिया में इसको क्या ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो क्वांटम हब्स है 21 इंडिया में, मतलब अपने देश में, और 4 क्वांटम रिसर्च पार्क्स हैं, ठीक है। IISc बेंगलोर में है, IIT मद्रास में है, IT हब्स, और IIT दिल्ली में है। स्नो ब्लाइंड क्या है, मालवेयर है, इससे पहले आपको इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगला है नेचुरली एग्जिस्टिंग DNA एडिटिंग टूल। इसको क्या है कि आप इसको भी इम्पोर्टेंट किया हुआ है, इसको आप जाके विजन मैगजीन से पढ़ लेंगे अच्छे से। उसमें बहुत सारा पिक्टोरियल ग्राफ दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी गई हैं। हम अभी फ़िलहाल के लिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि नेचुरली एग्जिस्टिंग DNA एडिटिंग टूल को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, जो ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म का उपयोग करता है। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा DNA होते हैं एट द एंड ऑफ जंपिंग जीन्स, इसीलिए कह रहा हूँ जंपिंग जीन्स का खोज किसने किया था, ये सब चीज़ आपको देख लेना है, जो इससे रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। गेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड कन्वर्ट द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स। कैसे ये डबल स्ट्रक्चर को सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स में बदल देता है, इसके बारे में, इसी तकनीक का नाम है ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म। अब जंपिंग जीन क्या होता है, आर स्मॉल DNA सेगमेंट विथ recombinase enzyme along with extra DNA segment at the end of the genes that binds and manipulate DNA, ठीक है। तो जंपिंग जीन्स क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इस सब को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अदर जीन एडिटिंग जो है टेक्नोलॉजी कौन कौन सा है, तो पहला है क्रिस्पर-9, उसके बाद क्या है टेल न्यूक्लियस है, उसके बाद है जिंक फिंगर न्यूक्लियस और आरएनए इंटरफेस। पूछ सकता है कि इसमें से कौन जीन एडिटिंग टेक्निक नहीं है। तो जीन एडिटिंग टेक्निक के बारे में पूछ दिया और 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये और ये है, ठीक है। और भी कोई होगा तो उसको ऐड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होता है कि अभी इसमें ये क्या किया जाता है कि इसको MOABS या MABS भी कहते हैं, MABS भी कहते हैं। ये क्या है, लैब मेड प्रोटीन है। वो क्या करता है, मिमिक करता है, ठीक है। नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो होते हैं उसी की तरह ये मिमिक करता है, उनका नकल करता है। तो अभी निपाह के लिए जो ट्रायल जो है इंडिया में बिगिन किया जाएगा 2025 में, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। और भी ट्रीटिंग डिजीज लाइक कैंसर, इसके लिए इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उपयोग किया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि भी हाल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए ट्रायल किसका शुरू किया गया है, किस रोग के लिए, किस डिजीज़ के लिए, तो निपाह के लिए या शुरू किया जाएगा, ठीक है। अगला है आदित्य L1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मैगजीन या जहाँ से भी सोर्स मिले इसको पढ़ लेना है। लैंग्वेज पॉइंट देख लेना है, L1, L2, L3, L4, L5। प्लेसिंग देख लेना है, L1 कहाँ पे होता है, L2 कहाँ पे होता है, L3 कहाँ पे होता है, L4, L5। सब कुछ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। ये आदित्य L1 मिशन किसके लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। हेलो ऑर्बिट्स क्या होता है, तो हेलो ऑर्बिट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसके बारे में न्यूज़ ये है कि आदित्य का जो L1 है वो कंप्लीट किया है फर्स्ट हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट में क्या है, दीज आर पीरियोडिक एंड 3 डायमेंशनल ऑर्बिट रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंट्रैक्शन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द 2 प्लैनेटरी बॉडीज एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑन ए स्पेस क्राफ्ट। जो भी स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है, तो 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान में रखना है। पहला चीज़, ये 3 डायमेंशनल ऑर्बिट्स मतलब 3 ऑब्जेक्ट का होना इसमें ज़रूरी है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। और इसका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 प्लैनेटरी बॉडीज एंड ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ऑन ए स्पेस क्राफ्ट। तो ये हेलो ऑर्बिट इस तरह का निर्माण किया जाता है जहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और 3 जो ऑब्जेक्ट जो भी प्लेस्ड होते हैं वहाँ पे, उसको ध्यान में रख के हेलो ऑर्बिट्स का निर्माण होता है। तो ये इसको आप देख लीजिएगा। ये किससे संबंधित है, तो ये सन से संबंधित है। कैसे, स्पेस क्राफ्ट पे ये पुल लगता है। अगला क्या है कि प्लैनेटरी डिफेंस है। इसको क्या किया गया है, तो इसरो जो है, भारत का जो इसरो है, ये भाग लेना चाहता है किसमें, ग्लोबल प्लैनेटरी डिफेंस एफर्ट्स में, ठीक है। तो ये प्लैनेटरी डिफेंस क्या है कि रेफर्स टू एफोर्ट एंड स्ट्रेटजिक एम एट प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम पोटेंशियल इम्पैक्ट बाय जो नियर अर्थ ऑर्बिट्स हैं सच एज एस्ट्रॉयड और कॉमेट। जो भी डेंजर है, मान लेते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत सारा जो है एस्ट्रॉयड है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स घूम रहा है, तो अर्थ को कैसे उससे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए ये प्लैनेटरी डिफेंस जो है ग्लोबल एक पार्टनरशिप है। तो इसमें जो है इंडिया ने अपना कीन इंटरेस्ट दिखाया है ज्वाइन करने के लिए। अब देखते हैं कि ग्लोबल कौन कौन सा ऐसा एफर्ट है। तो डार्ट मिशन है, किसका है, नासा का। ऑरिसिस है, किसका है, ये भी नासा का है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क है, ठीक है, ये ग्लोबल एक बहुत सारे देशों का और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का इसमें योगदान है। फिर न्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये USA का है। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। अगला है मार्स ओडिसी मिशन। पूछ सकता है आपसे ओडिसी मिशन किससे है, तो मार्स से। बस इसका यही ध्यान रखना है। अब क्या है कि रिसेंटली मासा ओडिसी ऑर्बिटर कैप्चर्ड द व्यू ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन आवर सोलर सिस्टम
ओलंपस मून्स इसका नाम है, लोकेटेड कहाँ है, मार्स पे है। बस इतना ही ध्यान रखना है। मार्स पे जो लार्जेस्ट वोल्केनो है उसका नाम है ओलंपस। ठीक है, लूनर केव के बारे में देख लेते हैं। ये केव जो है रिकॉर्डेड है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ये कहाँ पे है, पहला चीज़ तो ये लूनर सरफेस पे है, बस वहीं पे केव दिखा है तो ये न्यूज़ में है। पूछ सकता है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है, ट्रांक्विलिटी। अगला है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, SMRS क्या होता है। 2024-25 में अनाउंस किया गया है कि सेंटर विल पार्टनर विथ प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप भारत स्मॉल रिएक्टर। इसका नाम है भारत स्मॉल रिएक्टर, स्मॉर्ट मॉड्यूलर रिएक्टर होता है। ठीक है, तो ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, दैट हैव अ पावर कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट। बस इतना ही याद रखना है कि कितने तक का स्मॉल है, तो 300 मेगावाट पर यूनिट जो है पावर कैपेसिटी है इसका। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर है एडवांस। अब आगे है टोकामार्क फ्यूजन रिएक्टर। ये क्या है, तो चाइना हैज़ मेड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टेकमार्क डिवाइस HH70। पहला चीज़ है कि टोकमार्क फ्यूजन रिएक्टर क्यों चर्चा में है, तो चाइना ने वर्ल्ड का फर्स्ट हाई टेम्परेचर जो है सुपर कंडक्टिंग टोकमार्क डिवाइस को बनाया है। दूसरा, इसमें जो है प्रीवियसली क्या था कि जो EU है और जापान है ये इनोग्रेट किए थे JT60SA। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टोकामार्क फ्यूजन रिएक्टर इन जापान। ठीक है, इससे पहले ये किया गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टोकामार्क फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टोकामार्क फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। टोकामार्क इज ए मशीन फॉर कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन विथ ए टॉर्डल शेप सिमिलर टू ड्रॉट नट। ठीक है, इंडिया में ऐसा कोई है, मतलब इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो रिएक्टर्स हैं उसमें अच्छा इसके बारे में दे रहा है, ITER के बारे में दे रहा है। तो ITER क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल थर्मो रिएक्टर एक्सपेरिमेंट, इसमें कौन कौन सा है, ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप है, इसमें चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया भी है अपना, यूरोप है, रशिया है और USA है। ये अभी बन रहा है कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, और इंडिया ने 2005 में इस मिशन को, इंडियन थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को ज्वाइन किया था। अगला देखते हैं लाइफाई टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, लाइफाई और वाईफाई में अंतर करके पूछ सकता है आपसे। तो आईडेक्स जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री का है। ठीक है, इनोवेशन फॉर डिफेंस जो है स्टार्टअप है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। तो ये क्या किया है कि लाइफाई टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन डिफेंस सेक्टर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने लाइफाई टेक्नोलॉजी के लिए अभी चर्चा में था, इंडियन नेवी की वजह से जो है लाइफाई टेक्नोलॉजी की वजह जो है ये सिक्योर किया जाएगा, इंडियन नेवी का जो भी कम्युनिकेशन है। तो पहला चीज़ वाईफाई एंड लाइफाई, ये होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये होता है लाइट फिडेलिटी। तो इसमें ध्यान रखना है कि विजिबल लाइट का कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि वाईफाई में क्या किया जाता है, रेडियो वेव्स किया जाता है। बस पहला अंतर। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, तो ये वाईफाई से ज़्यादा फास्टर होगा, चीपर एंड सस्टेनेबल होगा और सिक्योर होगा। इसी सिक्योरिटी की वजह से इंडियन नेवी चाहती है कि लाइफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्टर रेंज है इसका वाईफाई से। ठीक है, और कांट बी एक्सेस बियॉन्ड द इल्यूमिनेशन रेंज ऑफ लाइट। ठीक है, चूँकि ये लाइट पे ही है तो जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ इसको अच्छे से बहुत ज़्यादा रहेगा और टेक्नोलॉजी वहाँ काम करेगी बहुत अच्छे से। ठीक है, उसका रेंज ख़त्म हो जाएगा प्रकाश का, तो ये टेक्नोलॉजी जो काम करना बंद कर देगी। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगला है स्टील लैग। स्टील लैग क्या होता है, तो सॉलिड वेस्ट जनरेटेड
जो होता है ये प्रोसेस में स्टील मेकिंग में ये निकलता है स्टील, ठीक है। ये वेस्ट एक प्रकार का है। प्रश्न ये है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है, क्यों चर्चा में है? तो भाई रोड कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। फर्टिलाइज़र में इसका इस्तेमाल हो सकता है और सोयल इम्प्रूवमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है? तो ऑक्साइड होता है कैल्शियम का, आयरन का, सिलिकॉन का, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो ये स्टील लैब टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? पूछ सकता है स्टेटमेंट बना के, स्टील लैब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी किन क्षेत्रों में किया जा सकता है या क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट जनरेटेड प्रोसेस, जो स्टील बनता है उसका वेस्ट है ये। डार्क ऑक्सीजन, अभी पैसिफिक ओशियन में इसका डिस्कवरी हुआ है, ठीक है। इससे संबंधित दो ही चीज़ ध्यान रखना है। पहला पैसिफिक, पहले तो ये जानते थे हम लोग कि धरती जो समुद्र है उसका जो तल है उसके नीचे जो ऑक्सीजन नहीं होता है ना। मछलियाँ ऊपर ही तैरती हैं, नीचे नहीं जा पाती बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कम होता है। अब क्या है कि एक नया जनरेशन, नया डिस्कवरी हुआ है जिसको बोलते हैं डार्क ऑक्सीजन। तो भाई ये कैसे जनरेट होता है? तो ये जो पॉलीमेटिक नोड्यूल्स होता है जो सी फ्लोर्स पे, ठीक है, इसको शायद रेयर अर्थ मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है, उन्हीं से ये जनरेट होता है डार्क मटेरियल, डार्क ऑक्सीजन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। डेनिसोन, ये क्या है? तो अभी तिब्बत में ये पाया गया है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। तो साइंटिस्ट हैव फाउंड द बोन रिमेन्स फाउंड इन ए तिब्बतन बैशिया कार्स्ट केव एज बिलोंगिंग टू डेनिसोन इंडिविजुअल। ये पीरियड का उस समय का है, ये अवशेष मिला है वहाँ पे, बस तिब्बत में याद रखना। लूका, पूछ सकता है लूका क्या है? तो लूका जो है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो हमारा लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर थे उनके बारे में है। तो साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया है कि 300 मिलियन पहले जो है, जो अर्थ फॉर्मेशन जो हुआ था उसके बाद 300 मिलियन पहले जो है लूका हमारे रहे होंगे, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। और रिसर्चर ने ये भी बिलीव किया है कि ऑल 3 ब्रांचेज ऑफ लाइफ, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया, ठीक है, हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंगल माइक्रोब कॉल्ड लूका। इन्हीं से इन सब का जो है निर्माण हुआ है। तो इसके लिए ध्यान में रखना है। हमारा 75वां टॉपिक जो है ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड से संबंधित है। अभी तक का इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। इसमें 6 जो स्टूडेंट हैं भारत के, जो टीम मेंबर गए थे उसमें से ये सिक्योर्ड किए हैं 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ऑनरेबल मेंशन इन द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपिक्स 2024। तो ये बस ध्यान रखना है। इंटरनेशनल स्पेस डे, ठीक है। अब बताइए, पिछले में हमने 19 अप्रैल को एक बताया था, किस चीज़ के बारे में बताया था जब आर्यभट्ट डिस्कस कर रहे थे। तो अब इंटरनेशनल स्पेस डे है, ये कब मनाया जाएगा? ये 23 अगस्त को, 23 अगस्त। तो आपको ध्यान रखना है 19 अप्रैल और 23 अगस्त, ये जो हमारा इसरो का है उससे जो स्पेस संबंधित जो भी रिसर्च होता है या जो भी स्पेस से रिलेटेड जो भी हमारा सेलिब्रेट हुआ है, तो उसमें 19 अप्रैल और 23 अगस्त का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये पहला जो है इंडियन स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस्त को, ठीक है। और ये चंद्रयान के 3 का जो लैंडिंग हुआ है मून पे, इसके हिस्टोरिक लैंडिंग जो हुआ है उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा। और 19 अप्रैल वाला किस था? आर्यभट्ट था। अगला है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इंडिया ने अभी क्या किया है कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट बनाया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से संबंधित, ठीक है। तो ये क्या है? ये आर रेंज्ड वेपन दैट यूज कंसंट्रेटेड एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी rather than kinetic energy to incapacitate, damage, disable और destroy enemy equipment। तो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
जो है उसका कंसंट्रेटेड एनर्जी को यूज़ करता है ये वेपन, ठीक है। तो क्या जो है इंडिया में कोई ऐसा चलाया जा रहा है, स्टेप लिया गया है DU के लिए? तो दुर्गा, काली, 2K DU सिस्टम, ठीक है, और लास्टिक, ये सब जो है प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में। दुर्गा क्या है? तो डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे बाय DRDO। काली क्या है? किलो एम्पियर लीनर इंजेक्टर बाय DRDO एंड बार्क, ठीक है। बार्क क्या है, कहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 2 किलोवाट DU सिस्टम क्या है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इसको बना रहा है। और ये क्या है? प्रोजेक्ट त्रिनेत्रा, इसके तहत जो है ये प्रोजेक्ट त्रिनेत्रा क्या है, लास्टेक जो है लैब है, वो प्रोजेक्ट त्रिनेत्रा के अंतर्गत ये सब इनोवेशन कर रहा है, ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था। अब ग्लोब में, वर्ल्ड में कौन कौन सा ऐसा है? तो वर्ल्ड में देख लीजिएगा, USA का क्या है, हेलियोस, HELWS, थोर के बारे में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है थोर, तो ये USA का है। UK का क्या है? ये ड्रैगन फायर, अभी रिसेंटली हुआ है। पूछ देगा कि ड्रैगन फायर किसका जो है DU है, ड्रैगन फायर पूछ देगा किसका है, तो ये UK का है। ऐसा ना हो कि ऑप्शन में चाइना दिया रहे और आप चाइना लगा के आ जाए, चाइना का नहीं है। ड्रैगन फायर से हमेशा ड्रैगन से चाइना को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है, ठीक है। इसमें लेज़र लाइट का प्रयोग टाइप में होता है, उसको करके ड्रैगन फायर जो है UK का है। इजराइल का है आयरन बीम, इजराइल का है। तो ये ध्यान में रखना है, उतना ही ध्यान में रखना है जितना कि हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगला है, इसरो ने लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08। ये किससे किया गया है? तो SSLV-D3 मिशन के अंतर्गत इसका लॉन्चिंग व्हीकल है SSLV-D3, ठीक है। इसमें जो है एक डेमो सेट करके ये भी भेजा गया है, जिसको बनाया है स्पेस किड्स इंडिया ने। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक्सियोम मिशन, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद CDS में भी आया है UPSC के, कि पहला का जो है वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल जो स्पेस स्टेशन कौन स्थापित कर रहा है? तो ये एक्सियोम मिशन ही कर रहा है, ठीक है। ये किसका है? तो याद रखिएगा, ये अपने स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क का है। सॉरी, हाँ शायद उन्हीं का है, ये कंफर्म नहीं हूँ मैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। इंडिया सेलेक्टेड शुभांशु शुक्ला और प्रशांत जो है बालाकृष्णन नायर, ये दोनों ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स के फॉर एक्सियोम मिशन, ठीक है। ये 4th प्राइवेट मिशन है, एस्ट्रोनॉट मिशन है, किसका? नासा और प्राइवेट US कंपनी एक्सियोम एक्सपेस का। शायद एक्सियोम के मालिक यही है एलोन मस्क, इसको कंफर्म आप देख लीजिएगा। अब क्या है कि लद्दाख एज मार्शियन और लूनर एनालॉग, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है लद्दाख को एज पोटेंशियल साइट फॉर मार्शियन और लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन। अब एनालॉग रिसर्च स्टेशन क्या होता है? ये प्लेस है जहाँ पे जिसका जो है फिजिकल सिमिलरिटी होता है किसके जैसा, जो प्लैनेट होते हैं और जो प्लैनेटरी बॉडी होते हैं, ठीक है, उन्हीं के जैसा एक तरह का ये सिमिलैरिटीज़ इसमें बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ताकि रिसर्च वगैरह को करने में मदद मिल सके। तो अभी जो है वर्ल्ड में 33 ऐसे मतलब हैं ARS, ठीक है, एनालॉग रिसर्च स्टेशन, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं था, ठीक है। तो उसी में लद्दाख को भी आइडेंटिफाई किया, तो अब लद्दाख जुड़ जाएगा इसमें। जैसे रसिया में क्या है, BIOS-3 है, USA में क्या है, हीरा है और बायोस्फीयर 2 है, नीदरलैंड में क्या है तो मार्स 1 है, और इजराइल में क्या है तो डी मार्स है। तो अगर क्वेश्चन दे दें कि डी मार्स, मार्स 1, हीरा, ये सब क्या है, तो ये एनालॉग रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है एंटीमैटर। एंटीमैटर इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये कन्वेंशनल साइंस में पूछा जा सकता है आपसे।
ठीक है। तो रिसेंटली क्या किए हैं कि साइंटिस्ट जो हैं ये स्पॉट किए हैं हैवीएस्ट एंटी मैटर न्यूक्लियस इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर रिलेटिविस्टिक हैविंग आयरन कोलाइडर। It is called anti-hyper hydrogen 4 made up of anti-proton, 2 antineutrons and antiperon। तो इसको आप देख लीजिएगा कि ये अभी स्पॉट किया गया है हैवीएस्ट एंटी मैटर। और अगला है एंटी मैटर होता क्या है। ए पार्टिकल शेयर द सेम मास एज देयर मैटर काउंटर पार्ट्स बट क्वालिटीज सच एज इलेक्ट्रिक चार्ज आर अपोजिट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसका जो एंटी मैटर क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ए पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला है वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी लॉन्च इन गोबी डेजर्ट चाइना व 2025। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, चाइना के द्वारा गोबी डेजर्ट में 2025 में विश्व का पहला थोरियम मोल्टेड साल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया जाएगा। बस इतना ही है, और इसमें यूरेनियम की जगह में फ्यूल के रूप में थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें वाटर का कूलिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ये 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। अगला क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये क्या होता है, तो एक न्यूरोलिंक जो है वो जो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक इंटरफेस तैयार किया गया है ब्लाइंड साइट के लिए। और मतलब इसी को अप्रूव किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ब्रेक थ्रू मिला है यूएस फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये ब्लाइंड साइट चिप जो है वो क्या करेगा, ब्लाइंड जो पेशेंट हैं वो जिनका मतलब जो आई अपना लॉस्ट कर चुके हैं और चाहे वो बचपन से भी देख नहीं सकते हैं, तो उनको रीगेन मतलब वापस उनकी रोशनी लाने में मदद करेगा। तो यही है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के तहत जो है ब्लाइंड साइट। और ये किसका है, न्यूरालिंक का है। विश्वस्य, ये इम्पोर्टेंट है। विश्वस्य क्या है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आपको पूछ सकता है कि विश्वस्य क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कोई स्पेस प्रोग्राम है, कोई स्पेस क्राफ्ट है ना। तो MEIT इसको लॉन्च किया है, और इसके अलावा इसने NBAF लाइट प्लेटफॉर्म, प्रमाणिक और नेशनल बायो चेन पोर्टल, ये तीनों को भी लॉन्च किया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि विश्वास क्या है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, जिसको MEIT ने लॉन्च किया है। अगला क्या है, तो पोलारिस जो डाउन मिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट इन्होंने स्पेस वॉक, पोलारिस डाउन जो है इन्होंने क्या किया है कि मिशन पोलारिस डाउन मिशन के तहत जो है सक्सेसफुल फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक को कंप्लीट किया गया है। और ये करने वाले प्लान कौन हैं, तो इजराइल आइजैकमैन, किसके साथ किया है, स्पेसएक्स के साथ। ठीक है, तो किसके तहत किया गया है, पोलारिस डाउन मिशन के तहत। अगला है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको VOM भी कहते हैं। तो ये शेड्यूल किया गया है मार्च 2028 में। इसका बजट 1236 करोड़ है। क्या मिशन भेजा गया है पहले से वीनस पे, तो हाँ, किसका किसका है, तो मैरिनर 2 है, वेरेनरा 7 है, सोवियत यूनियन का 1970 में भेजा गया था। मैगलन है, मैगलन 2 है, USA का है। ठीक है, एकटसुकी है, वो है जापान का। फ्यूचर मिशन कौन कौन से हैं वीनस पे, तो एक तो भारत का तो जा ही रहा है
उसके बाद है दाविंसी है, वर्टिस है, ठीक है, इनविजन है, तो इनविजन यूएसए का है और वर्टिस और दाविंसी नासा का है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये क्या है? इसके वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन मेकिंग, ठीक है, ये बनाया जा रहा है स्क्वायर किलोमीटर एरे, ठीक है। ये इट विल कंसिस्ट ऑफ वन ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी, अभी हम लोग पीछे देख रहे थे इसके बारे में, ऑपरेटिंग टू लार्ज टेलीस्कोप। ये कहाँ कहाँ पे है? पीछे भी हमने बात किया था कि टेलीस्कोप कहाँ पे है, टू लार्ज, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये एक और स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ये बन रहा है। क्वासर्स क्या होते हैं? तो अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला जो है क्वासर को, कहाँ पे? इसका क्या नाम है? तो JO5294351 ये है। और किसके थ्रू इसको किया गया है? तो यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी का जो वेरी लार्ज टेलीस्कोप है VLT, इसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया है क्वासर को। क्वासर क्या होते हैं? ऑप्शन में डायरेक्ट आपसे दे सकता है, ठीक है, क्वासर क्या होते हैं। तो ये मोस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स में, बहुत चमकीले होते हैं, और ये क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेस होते हैं क्वासर्स, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको स्पेडेक्स भी कहते हैं। तो रिसेंटली जो है एक हैदराबाद की कंपनी है, उसने क्या किया है कि 400 किलोग्राम का जो है क्लास केजी के सैटेलाइट्स का जो है वो इसरो को दिया है। और ये किस चीज़ का पार्ट होगा जो स्पेस दिया है वो, मतलब सैटेलाइट्स, वो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में काम आएगा, जो कि प्लान किया गया 2024 में। तो ये स्पेडेक्स जो है ये इसरो का प्रोग्राम है, ठीक है। उसी के लिए न्यूज़ में था कि हैदराबाद की कोई कंपनी है उसने उसको दिया है सैटेलाइट्स। तो ये क्या करेगा? डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट एम्ड एट मास्टरिंग autonomous docking in critical capability that only a selected few countries US, Russia and China have। मतलब अगर ऐसा स्पेस में डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कर लेता है तो भारत जो है इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, US, रसिया और चाइना के, ठीक है। तो ये एक तरह का सैटेलाइट, आप समझ लेते हैं कि इसको क्या है। तो द टू सैटेलाइट्स नेम चेजर एंड टारगेट will be launched into slightly different orbit by a single PSLV class vehicle with an aim to dock at altitude about 700 किलोमीटर। तो दो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, जिसका एक का नाम है चेजर और दूसरा का नाम है टारगेट, ठीक है। और 700 किलोमीटर के ऊपर में इसको डॉक किया जाएगा। तो इसी से संबंधित ये स्पेडेक्स मिशन है। तो स्पेडेक्स मिशन पूछ सकता है किसका है, तो ये इसरो का है, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। और अगला देखते हैं स्पेस बेस्ड सर्विलांस, ये क्या है? तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज़ अप्रूव्ड द थर्ड फेज ऑफ SBS3 प्रोजेक्ट फॉर बेटर लैंड एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस, ठीक है। अब ये क्या है कि ये इंक्लूड करता है 52 सैटेलाइट्स हैं जो लियो और जियो ऑर्बिट्स में सर्विलांस के लिए लगाए जाएंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसके तहत कौन कौन सा प्रोजेक्ट पहले से भी लॉन्च होता ही आ रहा होगा, जैसे तो कार्टोसैट है, रिसैट है, इरोज है, माइक्रोसैट है, ये इस तरह के प्रोजेक्ट का सैटेलाइट्स है जो भेजा जाता है, ठीक है। अब और बचा हुआ है, लेकिन इसको पार्ट 2 में लाया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लगभग आपको 90 करवा दिया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के 120 या 130 टॉपिक होने चाहिए। इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, इसको बार बार पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो उसको टिक मार करके साइट से देख लीजिए, इंटरनेट से देख लीजिए, विजन में जाकर पढ़ लीजिए। लेकिन ये पूरा विजन का जनवरी से अक्टूबर तक का आपको है, ठीक है।
स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, उसमें बाद में हेल्थ और डिफेंस, ये दोनों का भी कवर कर लिया जाएगा। जो भी मिसाइल प्रोग्राम है या जो भी हेल्थ से रिलेटेड, जो भी डिजीज से संबंधित जो जो चीज़ें हैं वो सबको इसमें कवर अप कर लिया जाएगा। इस तरह से पूरा साइंस टेक्नोलॉजी आपका 150 टॉपिक में तैयार हो जाएगा। उसी 150 टॉपिक को आप 2 घंटा में आराम से रिवाइज कर सकते हैं, बार बार उसको पढ़ सकते हैं, 1-2 घंटा में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पीसीएस विंडो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।